नमस्कार, अंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कल यानी 27 जून को पूर्णिया के आईएमए भवन में आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु कुमार, सचिव डॉक्टर सुभाष कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष विकास कुमार की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से सभी डॉक्टरों के बीच फैली हुई भ्रांतियों का खंडन करना था। दरअसल पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आईएमए के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने पूर्णिया के सभी डॉक्टरों से अनुरोध किया था कि गरीब परिवार के लोगों के लिए या बीपीएल धारी के लिए डॉक्टर साहब अपनी फीस में कुछ रियायत दें और एक बार अगर फीस ले चुके हैं तो फिर अगली फीस एक माह बाद लें तो गरीब परिवार को बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह फैल गई थी कि सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों को आदेश दिया है कि कोई भी डॉक्टर पूर्णिया में 500 से ज़्यादा की फीस नहीं ले सकते, जिसका खंडन स्वयं वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने और आईएमए के अध्यक्ष सुधांशु कुमार मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिससे आईएमए पूर्णिया के सदस्यों को कुछ कन्फ्यूजन था, जिसका खंडन मैंने कल पर प्रेस विज्ञप्ति देकर किया है। माननीय सांसद साहब ने भी अपना वीडियो क्लिप भेज करके खंडन देने की कोशिश की है। मैं पुनः आईएमए की तरफ से यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद साहब, गरीबों की चिंता उनको है और उनकी गरीब की चिंता के साथ में आईएमए के सम्मानित सदस्य और उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं उनकी चिंता में हर वक्त साथ हूँ। गरीबों की चिंता होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वकीलों की फ़ी फिक्स होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस इत्तेफाक मेरा नहीं है। हमने डॉक्टरी पढ़ी है, हमारा इथिक्स है कि हम प्रीत मानवता के प्रति हम लोग लगाव रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। बाद में धन संचय मेरा काम होता है। पहली बात और पहला जो मेरा यह है कि हम गरीब जनता की सेवा करें। अगर सांसद साहब गरीब जनता की सेवा के लिए संविधान में रहकर कुछ बातें कहते हैं, हमसे अपील करते हैं, तो हम भी संवैधानिक दायरे में रह करके उसका उनको साथ देने की बात कहते हैं। और हमारा समूचा आईएमए के सदस्य इसमें साथ में साथ कदम मिलाकर साथ रहेंगे। गरीबों की चिंता तो हमें होनी भी चाहिए। फर्जी अल्ट्रासाउंड जहाँ चिकित्सक नहीं है, फर्जी एक्सरे सेंटर जहाँ चिकित्सक नहीं बैठते, फर्जी जांच सेंटर जहाँ चिकित्सक नहीं बैठते, उसे बंद होना ही चाहिए। निश्चित रूप से इससे गरीब जनता कराती है। हमने बहुत सारी मांगे एमपी साहब से की है। उन्होंने जो गरीब जनता की के लिए हमसे अपील किया, तो हमने भी उनसे कुछ बातें कही। हमने कहा हमारे जितने भी डॉक्टर यहाँ हैं, हमको दबाव बनता है कि हमको नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़े और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। हमने कहा कि इससे सरकार, यह मामला सब जुडिस है और सरकार के अधीन है। और हमारे आईएमए के राष्ट्रीय कार्यकारी और राज्य कार्यकारिणी ने भी कहा कि हमको यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मंगल पांडे से, स्वास्थ्य मंत्री से बात की और उनको कहा है कि 40 बेड से जो कम के हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, उनको तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने से रोकने की या फिर उसको कुछ देर स्थगित करने की बात कही जाए, जब तक कि पूरा कानून नहीं बने। हमने माननीय सांसद साहब से कहा कि हम सभी चिकित्सकों को भयमुक्त वातावरण चाहिए। पूर्णिया में कहीं इस तरह का हंगामा नहीं हो। अगर किसी क्लिनिक में कोई मर जाता है तो लोग हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम चिकित्सकों के लिए एक भयमुक्त वातावरण दीजिए। कोई हमारे क्लिनिक में इस तरह की बात हो, न्याय संगत कार्रवाई की जाए, ना कि डॉक्टर और नर्सिंग होम को हानि पहुँचाई जाए। कल भी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी आज, लेकिन बृहद पैमाने पर इसमें बहुत सारे डॉक्टर शामिल हुए। कितने डॉक्टर शामिल हुए थे और क्या उद्देश्य है सर इसका? अभी लगभग 200 चिकित्सक। आईएमए के इस बैठक में डॉक्टरों ने भी अपनी राय व्यक्त की। माननीय सांसद महोदय ने जो चिकित्सकों से धार्मिक अपील की है गरीबों के लिए,
कि उनको फीस में रिलैक्सेशन दिया जाए, सो कुल 300 या 500 जो भी है। तो इस पर डिस्कशन के लिए ये सभा बुलाई गई थी। हम लोगों ने डिस्कशन किया है और इसका जो भी कंक्लूजन होगा वो निकल के सामने आएगा, वो हम लोग जो है सो करेंगे। और रही बात लोगों का मदद तो पहले भी किया जाता है, अभी भी किया जाएगा। अगर सांसद महोदय का रिकमेंडेशन आया तो मैं 300-500 नहीं, मैं चाहता हूं कि फ्री में लोग देखें। मैंने भी अपील किया है, लोगों को बताया है, चिकित्सकों को, कि आप लोग कोशिश करिए कि फ्री में भी कोशिश करिए कि लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए और कम पैसे में बेहतर इलाज हो। यही सब की मंशा है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग एक क्लियरिफिकेशन के लिए सभी लोगों को बुलाया गया था, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि किसी पे कोई बाध्यता नहीं है कि किसको फीस कम करना है, क्या करना है, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सांसद महोदय का जो एक रिक्वेस्ट था जिसमें कहा गया है कि जो लोग चाहते हैं, सक्षम हैं, अगर कुछ कम करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से करें, अच्छा है, समाज सेवा में गिनती होगी इसकी और हम उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करें।